बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवो महेश्वरा, गुरु रे साक्षात परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री रामचरितमानस पढ़ रहे थे। आगे आज हम मानस की निर्माण तिथि देखेंगे। श्री रामचरितमानस बहुत आगे तक बालकांड चल रहा है, बहुत कुछ देख चुके हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी अब तक वंदना कर चुके हैं, राम नाम की लीला गा चुके हैं, सबसे जो है वंदना करके अपने आप को बहुत तुच्छ बता चुके हैं। रामचरितमानस लिखने के बाद भी घमंड नाम की बिल्कुल भी चीज़ नहीं है। अपने आप को कह रहे हैं ना मैं कोई कवि हूँ, जितना मुझ पर आता है, जितना मैंने सीखा है, उतना ही मैं राम नाम का गुण कर जो गा रहा हूँ। हाँ, इतना मैं विश्वास जरूर दिलाता हूँ आपको कि इसे पढ़ने के बाद आपका कल्याण होगा। तो आज हम मानस की जो है जो राम मानस है उसकी निर्माण तिथि के बारे में पढ़ेंगे। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनिया चिरजूना मानि हई जिनके विमल विचार। श्री रघुनाथ जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतः जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं करेंगे। जिन्होंने सुन रखी है और सुन लीजिए, जिन्होंने जो नहीं सुनी है वो इसको सुन के आश्चर्य ना करें। ये वह कथा है जो श्री रामचंद्र जी की लीलाओं को जो है कथा में वर्णन करके शिव जी ने पार्वती जी को सुनाया, शिव जी ने काकभूषणी जी को सुनाया, काकभूषणी जी ने यज्ञवल्की जी को सुनाया और याज्ञवल्की जी ने मुनि भरद्वाज जी को सुनाया। इस तरह से ऋषि मुनियों ने में ये फैली और मैंने जो अपने गुरु से सूकर क्षेत्र सोरों में जो है ये कथा सुनी थी। आगे पढ़ेंगे इसमें। ऐहि विधि सब संशय कर दूरी, सिर धरि गुर पद पंकज धूरी, पुनि सबहि बिनवउ कर जोरी, करत कथा जहि लाग न खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और गुरु के चरण कमलों की रस को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर विनती करता हूं ताकि कथा की रचना में कोई दोष न रह सके। सादर से वही नाई अब माथा, वर्णऊ विशद राम गुण गाथा, संबद्ध 16 से 31 करऊ कथा हरि पद धरि सीसा। राम हरे हरे राम, राम हरे राम, हरे राम। अब मैं आदर पूर्वक शिव जी को सिर नवाकर, शिव जी के आगे अपने सिर को झुकाकर सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ तथा संबंध मैं श्री हरि के चरणों में सिर रखकर इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी भौम बार मधुमाशा, अवधपुरी ये चरित प्रकाशा, जहि दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीरथ सकल तहा चलियावही। राम हरे हरे राम, राम हरे राम, हरे राम। चैत्र मास की नवमी तिथि को याद रखिए, नौमी का दिन है, चैत्र मास है। महीना कौन सा? चैत का। मानस निर्माण की तिथि गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि रामचरितमानस कब लिखी गई थी, कब गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी, तो उन्होंने खुद स्वयं लिखा है महीना था चैत्र का, नौमी वाला दिन था, मंगलवार को अयोध्यापुरी में ये चरित्र का प्रकाशित हुआ जिस दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है। वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां अयोध्यापुरी में चले जाते हैं। असुर नाग खर नर मुनि देवा, आई करई रघुनायक सेवा, जन्म महुत सब रचहि सुजाना, करई राम कल कीरति गाना। राम हरे हरे राम, राम हरे राम, हरे राम। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि, देवता सब अयोध्यापुरी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। इस दिन बुद्धिमान व्यक्ति श्री रामचंद्र जी के जन्म का महोत्सव मनाते हैं और उनकी सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मज्जय सज्जय वृंद बहु पावन सरजू नीर, जपै राम धरि ध्यान और सुंदर श्याम शरीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। उस दिन अनेक व्यक्ति समूह बनाकर सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं
और अपने हृदय में सुंदर श्याम शरीर वाले श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम कहकर जप करते हैं। दरस परस स्वजन अरुपाना, हरई पाप कह वेद पुराना, नदि पुनित अमित महिमा अति, कही न सकई शारदा बिमल मति, राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम। वेद पुराणों के अनुसार सरयू जी के दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हर लेता है। यह नदी पवित्र है तथा इसकी ही महिमा इतनी अनंत है कि उसका वर्णन विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी, चारि खानी जग जीव अपारा, अबद तजे तनु नहीं संसारा। ये शोभा गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कहते हैं, ये शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी का परम धाम देने वाली है, सब लोगों में प्रसिद्ध है, अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायु 4 प्रकार के जीव जो आपको मिलेंगे, अनंत जीव हैं। इनमें से जो अयोध्यापुरी में शरीर छोड़ते हैं वे जन्म मृत्यु के चक्कर को छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी, विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साई काम पद धम्बा, राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहरी, सब सिद्धियों को प्रदान करने वाली तथा कल्याण की खान समझकर मैंने इसमें इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद, मोद, अभिमान नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाए विश्राम, मन करि विषय अनल वन जरई, होई सुखी जो एहि सर परहि। इस कथा का नाम रामचरित मानस है, जिसे सुनते ही शांति प्राप्त होती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है। यदि यह जो है इस रामचरित मानस रूपी सरोवर में आ जाए तो सुखी हो जाएगा। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचेहु शंभु सुहावन पावन, त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचाल कुल कलुष नसावन, कलि कुचाल कुलिश कलुष नसावन। ये रामचरित मानस मुनियों को प्रिय है। इस सुहावनी और पवित्र मानस की रचना शंकर जी ने की, अतः ये तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग के कुचालों तथा समस्त पापों को नाश करने वाला बन गया। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुषमऊ से बासन भाषा, ताते रामचरित मानस वर, धरेऊ नाम ही हरि हर्ष पर। शंकर जी ने इसे रचकर अपने मन में रखा था। भगवान शिव ने श्री रामचंद्र की लीला को अपने मन में जो है कथा के रूप में रचकर अपने मन में रखा तथा सुअवसर जानकर पार्वती जी से कहा, इसलिए शिव जी ने प्रसन्न होकर इसका नाम रामचरित मानस रखा। रामचरित मानस किसने नाम रखा है? भगवान शिव ने। कहु कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। कहु कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाही। मैं वही सुख देने वाली और सुहावनी राम कथा कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक एवं मन लगाकर इसे सुनो। जस मानस जय विधि भयउ, जग प्रचार जय हेतु। अब सोई कयउ प्रसंग सब, सुमरि उमा वृष केतु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। ये रामचरित मानस जैसा है, जिस प्रकार बना है
और जिस कारण जगत में इस प्रकार जो है इसका प्रचार हुआ, अब वह सब कथा मैं शिव पार्वती का स्मरण करके कहता हूं। जो कथा शिव जी ने पार्वती जी से, शिव जी ने कागभूषणी जी से कही थी, वही कथा मैं अब प्रेम पूर्वक कहूंगा। बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।